ड्रामा सीरियल सुकून की एपिसोड नंबर 31 में क्या कुछ होने वाला है जानिए मेरी इस वीडियो में। अगर हैं चैनल पे नए तो जल्दी से कर लें सब्सक्राइब। एपिसोड नंबर 31 में आप लोग देखेंगे कि रज़ा के तमाशे के बाद सारा इवेंट हमदान और गुड़िया का हो गया ख़राब, लेकिन गुस्से की हालत में जब जाता है हमदान जो है गुड़िया के पास, तो गुड़िया उसे कहती है कि अब आप तो गुस्सा ना करें, रज़ा की वजह से पहले ही हमारा सारा मंगनी का इवेंट बर्बाद हो गया। जिस पर हमदान कहता है कि ये सब तुम्हारी लाड़ प्यार और तुम लोगों के लाड़ प्यार का नतीजा है, और गुस्से के हालत घर को चल पड़ता है। उधर आप लोग देखेंगे कि जब हमदान घर पर आएगा तो घर पर अंधेरे की वजह से चूँकि बहुत ही ज़्यादा ऐना डर गई होगी और एक कमरे की नुक्कड़ पर पहुंच जाएगी और वहां पर डरी सहमी बैठी होगी। जब हमदान आता है और वो दरवाज़ा खोल कर जाता है तो देखता है कि ऐना जो है वो बहुत ही ज़्यादा डरी सहमी एक कमरे के कोने में बैठी हुई है, क्योंकि लाइट मौजूद नहीं होती। तो हमदान जो है वो उसको वहाँ से उठाता है और उठाकर जो है वो बेड पर ले जाता है और तब तक उसके पास बैठा रहता है जब तक वो सो नहीं जाती, और अपने ख्यालों में ये सोचता है कि अगर वालिदैन अपनी बेटियों का एतबार करें तो ऐसा कभी भी ना हो जैसा आज ऐना के साथ हो रहा है। उधर आप लोग देखेंगे दूसरी जानब कि जब नताशा आती है घर रज़ा के, तो आगे से कहता है उसका बाप रज़ा का कि रज़ा तुमसे माफ़ी मांगेगा, जिस पर आगे नताशा कहती है कि मैं ज़रूर देखना चाहूँगी कि रज़ा मुझसे कैसे माफ़ी मांगता है। जी हाँ, तो रज़ा का बाप रज़ा को कहता है कि तुम इससे माफ़ी मांगो नताशा से। तो रज़ा जो है वो उठता है और हाथ जोड़ के नताशा से मांग लेता है माफ़ी और कहता है नताशा को कि प्लीज़ मुझे कर दो माफ़। इस पर नताशा जो है वो चुपके से रज़ा के कान में कहती है कि जब कहता है रज़ा कि मुझे माफ़ कर दो नताशा, तो नताशा जो है वो चुपके से कान में कहती है रज़ा के कि आइंदा अपनी औकात याद रखना वरना अच्छा नहीं होगा। उधर दूसरी जानब आप लोग देखेंगे ऐमा और ऐना की माँ जो है वो कहती है अपने शोहर से कि मुझे ऐमा जो है वो उस्मान के साथ खुश नहीं लगती, जिस पर उसकी शोहर आगे से 100 बातें सुना देता है। उधर ऐमा का बहुत ही ज़्यादा उस्मान बुरा कर रहा है हाल और उसको कमरे में बंद कर देता है और अंदर से और बाहर से लॉक लगा देता है, और ऐमा तड़पती रहती है और कहती है कि दरवाज़ा खुलो, जबकि उस्मान बाहर खड़ा जो है उसके मज़े ले रहा होता है, उसको टॉर्चर कर रहा होता है। उधर आप लोग देखेंगे कि जो रज़ा है उसकी माँ कहेगी अपने शोहर से कि आप लोगों ने इसी तरीके से अगर रज़ा से रवैया रखा तो रज़ा बहुत दिन तक ये रवैया बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। जिस पर उसका बाप कहता है रज़ा का कि ना करे नहीं करता, चला जाए जहाँ पर भी उसने जाना है। उधर जो है वो लेकर जाता है हमदान अपनी बीवी ऐना को होटल में और वहाँ पर अच्छा सा डिनर करवाता है और अपनी जो है वो तस्वीरें दिखाता है मंगनी की, जिस पर कहती है ऐना आप तो बहुत ही खुशकिस्मत हैं, बदकिस्मत तो मैं हूँ। जिस पर कहता है आगे से हमदान कहता है ऐना से बदकिस्मत तो रज़ा है जिसने तुमको धोखा दिया, तुम नहीं हो बदकिस्मत। जिस पर कहती है आगे से ऐना कि बुरा तो मेरे साथ ही हुआ ना, मैं कहीं के नहीं रही, मेरे घर वालों ने भी मुझे घर से निकाल दिया। जिस पर कहता है हमदान मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, मैं रहूँगा तुम्हारे साथ और मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। आपको क्या लगता है कि क्या हमदान और गुड़िया की शादी हो पाएगी या फिर हमदान को हो जाएगा ऐना से प्यार और वो नहीं छोड़ सकेगा ऐना को, और रज़ा का क्या होगा अंजाम, कमेंट में ज़रूर बताइएगा।